एक महान इंसान ने कहा है कि इस दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं वो कही जा चुकी हैं, बस उन पे इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। राइट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो कंटेंट क्यूरेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर टीचर्स। एक ऐसा टॉपिक जो टीचर्स के लिए आजकल प्रेजेंट सिनेरियो में एक नेसेसिटी बन चुका है। सो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना। मैं हर वीडियो में नहीं कहता, लेकिन ये वीडियो प्लीज़ आप पूरा देखना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या बच्चे की जान लोगे? डू सब्सक्राइब। राइट। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज क्यूरेटेड कंटेंट। सबसे इजी फॉर्मेट में आपको बताता हूँ। हमारे माइंड की एक कैपेसिटी है नया सोचने की, डिफरेंट सोचने की, लेकिन ऐसे अगर 1 लाख माइंड्स एक साथ आ जाएं तो वो कितना अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो क्यूरेशन का मतलब यही है, बस हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जो बेस्ट कंटेंट है उसको एक डॉक में समराइज करते हैं, उसमें अपना थोड़ा सा कंटेंट ऐड करते हैं और वो बन जाता है क्यूरेटेड कंटेंट। यही सब मैंने यहाँ पर लिखा है। अब वो आएगा कहाँ से वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगेन, जो लोग कंटेंट को क्यूरेट करते हैं ना, उनको क्यूरेटर्स कहते हैं। और ये जो क्यूरेशन सर्विसेज हैं वो बड़े बड़े बिजनेसेस भी यूज करते हैं और एंड यूजर्स भी यूज करते हैं। आपके केस में आप भी यूज करोगे और आपके केस में स्टूडेंट भी यूज करेंगे। भाई स्टूडेंट को ऑप्शन सर्च करना है करियर आफ्टर 12, तो वो जाता है ना यूट्यूब पर, गूगल पर, लिंक्डइन पर, तो वहां से वो कंटेंट को एक डॉक में लाता है। फिर वो देखता है अच्छा मेरे लिए ये करियर बेस्ट है, ये करियर बेस्ट नहीं है, वो भी यूज करेगा। वो आपके लिए एंड यूजर है। राइट। सबसे पहले आता है 5 मेजर स्टेप्स टू कंटेंट क्यूरेशन। भाई एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है कि हम कंटेंट को क्यूरेट कैसे करें, इकट्ठा कैसे करें। नंबर 1 इज असेंबली। जितने भी ब्लॉग्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी लिंक्डइन पर पोस्ट हैं, जितने भी पिंटरेस्ट पर इन्फोग्राफिक्स हैं, जितने भी कोरा पे क्वेश्चंस हैं, सबके थ्रू आप कंटेंट को एक डॉक में लेके आओगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं फिजिक्स क्लास 12। ठीक है। इससे रिलेटेड 100 वेबसाइट्स आपको गूगल पे मिलेंगे, लिंक्डइन पर बहुत सारे लोग लिखते हैं, ट्विटर पर तो ऐसा सच नहीं मिलेगा आपको कंटेंट, कोरा पे बहुत कुछ मिलेगा। सारा कंटेंट आप एक डॉक फाइल में लेके आ गए, 400 to 500 पेजेस की वो डॉक फाइल बन जाएगी। असेंबली, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है। कंटेंट उठाते टाइम बस आपको वो क्लियरली डॉक फाइल में कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है। सीपी, कॉपी पेस्ट। नंबर 2 सिलेक्शन। अब वो जो आपने 500 पेजेस का कंटेंट गैदर किया है ना, क्यूरेट किया है, उसमें सब आप सेलेक्ट करोगे कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। तो अब ये जो 500 पेजेस हैं ये हो जाएंगे 100 पेजेस। ठीक है। आपकी ऑडियंस के लिए क्या जरूरी है, आपके लिए क्या जरूरी है, ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो आपके स्टूडेंट्स को समझ में आएगा, ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो यूएस बेस्ड है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स यूएस के भी आपको मिलेंगे, तो वो इंडिया से रिलेट नहीं करता, आप उसको रिमूव कर दीजिए। अब उसका सिलेक्शन होगा, आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में लगाने की कोशिश करोगे। यहाँ होगी कोशिश, यहाँ पर होगा फाइनलाइजेशन। मतलब अब आपके सामने आ गए 100, यहाँ पर आपने 100 पेजेस का जो कंटेंट बनाया ना, अब आप ये सीधा डॉक अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए 100 पेजेस का। वो आपको वापस भेज देंगे कि मैम हमसे ना हो पाएगा, ये सर हमसे ना हो पाएगा। आप उसको कैटेगराइज कीजिए, इंडेक्स बनाइए। राइट। कि 20 पेजेस में आपको ये कंटेंट मिलेगा, फिर 25 पेजेस में इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, फिर ये समरी, फिर आपके समरी पॉइंट्स हो गए, फिर रिवीजन क्वेश्चन हो गए, फिर लो मॉडरेट हाई फॉर्मेट में एमसीक्यूज हो गए। सब कुछ आप उसको कैटेगरी में करके दो। यही हमारा काम है अगर आप मेनली देखोगे तो। उसके बाद कैटेगराइजेशन हो गया। अब ये तो क्यूरेटेड कंटेंट है, इसमें अपना भी तो ऐड करोगे। पॉइंट नंबर 4 इज कमेंट्री। अब जहाँ पर आपको लगता है कि भाई इस पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वहाँ पर आप अपने पॉइंट्स कुछ ऐड कर दीजिए। आपको लगता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको अगर मैं इस लैंग्वेज में लिख दूंगी तो मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आएगा, तो आप उसकी लैंग्वेज चेंज कर दीजिए। यहाँ पर आता है हमारा खुद का एक्सपीरियंस। राइट। उस जो क्यूरेटेड कॉन्टेंट में आप अपना खुद का एक्सपीरियंस ऐड करोगे उसको कहते हैं कमेंट्री। अब सब कुछ क्लियर हो गया, लास्ट में क्या बचा? प्रेजेंटेशन। उसको आप कलरफुल फॉर्मेट में, क्वेश्चंस का कलर अलग होगा, आंसर का जो कलर है वो अलग होगा, जो इंडेक्स है उसको आप डिफरेंट कलर में ला सकते हो। ऐसे एक अच्छे से आप अपनी पूरी की पूरी ई बुक क्रिएट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है जी। ये प्रोसेस है। पहले असेंबली की, एक बार मेरे साथ बोल देंगे बिना इसको देखे। पहले असेंबली की, हमने सारा कंटेंट लेके आए, फिर हमने उसको सिलेक्शन किया, फिर हमने उसको कैटेगराइज किया। राइट। कैटेगराइज करने के बाद हमने उसको फाइनल किया और लास्ट में हमने उसको प्रेजेंट कर दिया। ऑलराइट। अब इस प्रोसेस को अगर समराइज करें, ऑसम कंटेंट आप इकट्ठा करोगे, फिर उसको कंज्यूम करोगे, अपने थॉट्स उसमें ऐड करोगे और फाइनली उसको अपनी कम्युनिटी को शेयर कर दोगे। राइट। अब आते हैं इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? क्योंकि एक्सपर्ट इन योर नीश आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे। मैं कोई बिजनेस ओनर हूँ, ठीक है, मैंने देखा कि यश सर जो हैं उन्होंने 1000 ब्लॉग्स लिख दिए हैं फिजिक्स पर। 1000 ब्लॉग्स का मतलब डेली एक ब्लॉग लिखा तो 3 साल लगे होंगे।
तो मेरे लिए आप एक एक्सपर्ट बन चुके हो। भले ही आपने 80% कंटेंट क्यूरेट किया हो और 20% हर ब्लॉग में अपना ऐड किया हो, लेकिन मेरे लिए आप एक्सपर्ट बन चुके हो, क्योंकि मैं तो आपका पूरा ब्लॉग देख रहा हूँ ना। तो आप ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे, राइट। पॉइंट नंबर 2, सेव टाइम। अपने माइंड की तो कैपेसिटी है, अगर आप एक पॉइंट सोचने बैठ जाते हो ना, 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं। और अगर कुछ उसमें दिमाग में नहीं आया तो ऐसा होता है यार 3 घंटे वेस्ट हो गए और कुछ करा भी नहीं मैंने, राइट। सोचने में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट ब्लॉग्स से डिफरेंट कंटेंट को उठाते हो और उसको एक डॉक फाइल में अटैच करते हो, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और जो आपने सोचा है ना वो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर मिल जाएगा, राइट। पॉइंट नंबर 3, बिल्ड्स इंडस्ट्री वाइड कनेक्शन। कनेक्शन कैसे बनेंगे? आप हैशटैग यूज करोगे फिजिक्स क्लास 11th, फिजिक्स क्लास 12th या फिर फिजिक्स CBSE, राइट। आप यूट्यूब पर कंटेंट अपलोड करोगे, आप डिस्क्रिप्शन वहां पर डिटेल में डालोगे, ऑटोमेटिकली लोग आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। अच्छा भाई ये फिजिक्स क्रिएटर हैं क्लास 11-12 के, अच्छा भाई इनसे कनेक्ट करते हैं। लिंक्डइन पर आप लोगों से कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपके पास मेल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आपके कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। अब जैसे मैं पर्सनली अगर किसी से मिलता हूं तो मुझे अपना नेचर बताने की जरूरत नहीं है कि कैसा है, क्योंकि लोग वीडियो में पता है कि हाँ भाई हल्का सा फन वाला नेचर है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली किसी से जाके मिलूंगा तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको एंगेजिंग फॉर्मेट में आने में। अब नहीं लगता है, क्योंकि उनको पता है मेरा नेचर कंटेंट क्रिएशन की वजह से। ऐसे ही सेम आपके साथ होगा, राइट। देन ग्रो योर बिजनेस। अरे भाई जब आपने कढ़ाई पनीर बनाया है और उसको घर में बना के रख लिया, ठीक है, कढ़ाई पनीर के नाम से, तो बस अगर आपने कढ़ाई पनीर बनाया उसको घर में बना के रख लिया तो कैसे पता चलेगा कि वो कितना अच्छा था? बनाओ और सबको थोड़ा सा टेस्ट कराओ, फिर लोग और आएंगे खाने। ऐसे ही सेम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड के आप बेस्ट टीचर हो, लेकिन किसको पता आपने सारा कंटेंट अपने अंदर दबा के रखा है। आप उसको बाहर निकालो, यूट्यूब पर अपलोड करो, इंस्टा पर अपलोड करो, शॉर्ट इन्फोग्राफिक्स बनाओ, आप लोगों को टेस्ट कराओ अपना कंटेंट, फिर ऑटोमेटिकली वो आपके पास आएंगे कि भाई हमें और कंटेंट भी जानना है, राइट। सो ऑटोमेटिकली अगर आप ब्लॉग पोस्ट वगैरह करते हो, क्यूरेटेड कंटेंट अपलोड करते हो, आपका बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 है शायद, स्टे इन्फॉर्म्ड। 100 ब्लॉग पोस्ट आपने गूगल पर फिगर आउट कर लिया, मैं फिजिक्स ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ट्विटर पर आपने 100 प्रोफेशनल्स को फॉलो कर लिया है, कोरा पर आपने 20 to 25 प्रोफेशनल्स को फॉलो कर लिया है। अब फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, क्योंकि भाई हमने 250 प्रोफेशनल्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉलो किया हुआ है, तो कोई तो बताएगा कि नया ट्रेंड क्या आया है, तो आप हमेशा अप टू डेट रहोगे। ऐसा हो जाएगा कि भाई यश सर को पता है हमेशा फिजिक्स के ट्रेंड, कुछ भी पूछ रहा हूँ यश सर से जाके पूछ लीजिए, राइट। आप भी अपने आप नहीं कर रहे हो, लोग आपको आके बता रहे हैं डिजिटली, ऑलराइट। बिल्ड योर ब्रांड। अब जब ऑटोमेटिकली आप कंटेंट बनाओगे आपका ब्रांड तो बिल्डअप हो ही जाएगा। फिजिक्स इक्वल टू यश सर धीरे धीरे होने लगेगा स्टूडेंट के माइंड में, अगर आप 3 to 4 years कंटिन्यूअसली कंटेंट पोस्ट करोगे, ऑलराइट। अब बात करते हैं कि एग्जांपल की। सार्थक एक क्यूरेटेड कंटेंट का एग्जांपल अगर मिल जाए ना, हमें क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे बड़ा एग्जांपल न्यूज़पेपर जो 17-18 पेजेस का आता है, इतने छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा होता है, तो आप क्या सोच रहे हो डेली वो लोग अगर अपना कंटेंट इतना सारा लिखने बैठ गए कितना टाइम लगेगा? भाई वो न्यूज़ उठाते हैं इधर उधर से, उसमें थोड़ा सा अपना कंटेंट ऐड कर देते हैं। जो एडिटोरियल पेज है बस वो होता है यहाँ की डेडिकेटेड न्यूज़पेपर टीम ने लिखा है, बाकी तो सारा कंटेंट इधर उधर से उठाया और उस पर थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज ऐड की और बन गया न्यूज़पेपर, राइट। तो अगर किसी को भी क्यूरेटेड कंटेंट का एग्जांपल देना है जो कि कॉपी पेस्ट नहीं है, कॉपी पेस्ट में अपना कंटेंट ऐड होके है, बेस्ट एग्जांपल इज न्यूज़पेपर। सार्थक हम कंटेंट पिक कहां से कर सकते हैं? पिंटरेस्ट नंबर 1। यहां पर आपको इन्फोग्राफिक बहुत डिटेल में मिलेंगे, हर इन्फोग्राफिक एक 10 मिनट की वीडियो में कन्वर्ट किया जा सकता है, इतना नॉलेज होता है पिंटरेस्ट पर। आप वहां पर जाओ, सर्च करो स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, स्पेस, बहुत कुछ आपको वहां पर मिलेगा। लिंक्डइन पर आप प्रोफेशनल्स को फॉलो कर सकते हो, वो रेगुलर बेसिस पर वहां पर अपडेट करते रहते हैं, वहां से आप अपना कंटेंट क्यूरेट कर सकते हो। वेबसाइट्स, गूगल पर आप डालो फिजिक्स लास्ट 10 years सैंपल पेपर्स, तो वहां पर आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। कीवर्ड आप डालते रहोगे ऊपर सर्च में, ऑटोमेटिकली वेबसाइट आती जाएंगी, वो आपके एक्सेल शीट का पार्ट बनती जाएंगी कि भाई हमें फ्यूचर में यहाँ से कंटेंट को क्यूरेट करना है। कोरा एंड रेडिट, कोरा पे आप डालिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है जी, और बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने उनके आंसर किए होंगे, तो आपको FAQs पता चल जाएंगे कि लास्ट 10 साल में बस यही 50 प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, चलो भाई इस पर एक सीरीज बना देते हैं। गुट्टू को रेडिट इंडिया में नहीं चलता है, अगर आप US ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो आप रेडिट पर जा सकते हो। ट्विटर पर ना शॉर्ट एंड कंसाइज कंटेंट होता है, तो कुछ प्रोफेशनल्स को ट्विटर बहुत पसंद है, वो 30 to 40 वर्ड्स में ट्विटर पर कंटेंट लिखते हैं और उसका जो स्क्रीनशॉट है उसको यहाँ लिंक्डइन पर पोस्ट कर देते हैं, तो ट्विटर पर आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कुछ प्रोफेशनल्स की वजह से आपको ट्विटर पर भी जाना होगा, राइट। और इसी के साथ ये वीडियो भी होती है समाप्त। आपका कोई डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।
कंटेंट क्यूरेशन को आप कॉपी पेस्ट मत समझिए। कॉपी पेस्ट के साथ उसमें अपना कंटेंट ऐड भी आपको करना है और आप ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट बन जाओगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और हम मिलते हैं ना बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।